सखावत भाई, एक मजहबी या इस्लामी माशरे का पर्सपेक्टिव दीजिए कि मैंने बड़ा पढ़ने की कोशिश की, मुझे हरासमेंट कहीं हदीसों में से नज़रियात के तौर पे या सबक के तौर पे या मसाल के तौर पे मैं नहीं समझ सका कि कई वाक़या पेश आया। मुझे वो वाक़या ज़रूर नज़र आया जिसमें सहाबी ने गुस्ल करते हुए किसी को देख लिया, फिर वो पहाड़ों में चले गए और वहाँ रहे और नबी ने पीछे भेजा और उसने कहा क्या अल्लाह के रसूल और अल्लाह मुझे इस पे माफ़ कर देगा। ये हया के पहलू में बात आती है, हरासमेंट में नहीं आती, क्योंकि इसमें नीयत फ़र्द की शामिल नहीं है। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो दोनों अहबाब जो हैं वो हमारे कल्चर की, माशरे की रिप्रेजेंटेशन है। एक नौजवान जिसने कि अपने कपड़े उतारे और हरास किया, और एक इंतहाई मोहतरम, पता नहीं अब मैं मौलवी साहब कहूँगा तो सारे कहेंगे वो मौलवी नहीं है। अब समझ नहीं आती कि शक्ल को अगर मौलवी नहीं कहेंगे तो फिर किसको कहेंगे। ये तज्जिया फरमाइए कि माशरा मजहबी हो तो हरासमेंट का फिर मसाल या उसका पैराडाइम या उसका खमीर हम कहाँ से उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम वसल्लु अलैहि। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आपने वक्त दिया। देखें, इसके अंदर ना इस वाक़े को या इसके तदारुक को बहुत सारी वजूहात से देखने की ज़रूरत है, बहुत सारे एंगल्स से देखने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये जो आपने ये कहा कि इसको मौलवी साहब कहें या क्या कहें, तो मौलवी सिर्फ़ ये नहीं कि किसी बंदे ने अगर दाढ़ी रख ली है या लिबादा ये बना लिया तो उसको मौलवी कहेंगे। मौलवी हकीकत में एक डिग्री थी जिसको आज के मुआशरे में ना एक बदनाम कर दिया गया। इस लफ्ज़ को बदनाम किया गया, सिर्फ दाढ़ी और टोपी वाले को मौलवी कह दिया जाता है। मैं ऐसे बंदे को कतई तौर पे मौलवी नहीं कहूँगा, मौलवी साहब नहीं कहूँगा कि जिसने। क्या मेरे पास ये हक आप मुझे देते हैं कि मैं किसी दाढ़ी और अमामे वाले को देखूं और उसको कहूं कि तू मौलवी नहीं है? देखिए, ये तो बात करने से समझ आएगी ना, जब किसी बंदे का किरदार ऐसा आपको नजर आ रहा है कि एक बंदा इस लिबादे को यूज कर। मस्जिद के अंदर एक मौलवी साहब को जो इमाम मस्जिद थे उनको एक बदकारी में जब पकड़ा और थाने मिलने गए तो उन्होंने कहा मुझे अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दिया जाए। हम तो उसको भी नहीं कह सकते कि वो मौलवी नहीं है। देखें, अगर इस हम नहीं कह सकते। देखें, मैं अगर इस तरफ बात करेंगे ना तो फिर एक टॉपिक और शुरू हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको, मेरा मकसद ये बताना था कि मौलवी की पहचान जो है ना वो सिर्फ दाढ़ी और टोपी नहीं है, इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी क्या चीज़ें देखने की? मिसाल के देखें, एक बंदे के पास अगर किसी इदारे की डिग्री है ना, कोई बंदा अगर अपने उस प्रोसेस से गुजर के आया है, उसके असातिज़ा उससे खुश हैं, उसकी गारंटी देते हैं कि ये बंदा हमारे से पढ़ के निकला है और हम इसकी मुकम्मल गारंटी देते हैं, तो फिर हम उसको कह सकते हैं कि वाकई मैंने आइंदा अपने बच्चे के लिए रखना है तो मैं इस सारे प्रोसेस में से गुजरूं, बिल्कुल ऐसा, मैं उसके गाँव जाऊँ और उसके साथ से पूछूं कि इसका किरदार। जी बिल्कुल ऐसा है। जब अगर उसके नामुमकिन है सखावत भाई सर, ये देखें ना, बाकी मामलात में हम जब बड़ी तहकीक करते हैं तो हम जब घर में किसी कारी साहब को बुलाना है या हमने किसी मस्जिद के अंदर इमाम मस्जिद का इंतखाब करना है तो हमें चाहिए कि उसकी पूरी तहकीक करें कि अगर उसके असातिज़ा उसके बारे में खुश हैं, उसके बारे में कहते हैं कि हम लेके गया है, हम इसके बारे में दुआ करते हैं, और फिर उसको हम मस्जिद का इमाम भी मुंतखब करें और घर में भी पढ़ाएं। अब बात करते हैं हरासगी के हवाले से। देखें, इज़ा मातल हया फ़ल माशीता, कि जब तक हया कायम हो ना, ये उसका दूसरा रुख है, जब तक हया कायम हो तब तक सारे मामला दुरुस्त होते हैं, और जब हया फौत हो जाए तो फिर फरमाया जो मर्जी करो। हैवान और इंसान के अंदर, जानवर और इंसान के अंदर जो एक मेन फ़र्क है ना वो हया का पाया जाना है। जानवर के अंदर हया नहीं, इंसान उसी वक्त सही मानों में इंसान बनता है कि जब उसके अंदर हया का पहलू पाया। जानवरों में बड़ी हया होती है। शेर जो है ना वो अपने क्लैन में किसी और शेर को नहीं आने देता, जानवरों में हया होती है, लेकिन उस तरह की हया नहीं। हम इंसानों की मिसाल दें, ये हम इंसान तो बन गए लेकिन जानवरों जैसी भी कदरें हम नहीं लेकर आ सके। उसकी लाल भाई ये है कि जब हमने हमारी खुराक के अंदर ऐसी चीज़ें शामिल हो गई ना, हराम चीज़ें और इस जैसी चीज़ें जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, तो उससे फिर ना खैर की तवक्को नहीं होती। शाह जी, अगर मैं ये बात बहस के लिए ले लूँ तो मेरे पास ये राइट नहीं है कि मैं किसी को कहूँ कि तुम्हारी शक्ल व शुबात पे मुझे शक है, मैं तुम्हारी तस्दीक करना चाहता हूँ। ये तजलील ले लिया जाएगा, इस पे नामूस लग जाएगी, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जबकि इस माशरे में ये दोनों हस्तियाँ, ये दोनों शख्सियतें मौजूद हैं, इसके अलावा भी मौजूद हैं, दफ्तरों में भी मौजूद है, इंस्टीट्यूशंस में भी मौजूद है, हर जगह होती है। लेकिन ये रिप्रेजेंटेशंस हैं एक नौजवान की और एक सो कॉल्ड, अब मैं ये कहूँ कि सू है तो सू की डेफिनेशन भी नहीं आज तक हो सकी कि सू है कौन, कोई किसी के नाम के आगे लिखा हुआ है कि ये हक है या सू है। अब ये
चीज़ें जो हैं ये मिसयूज़ हो रही हैं माशरे में। आपको नहीं लगता कि हम ये सारी गुफ्तगू करके डाइवर्ट कर रहे हैं कि ये हम में से नहीं है? तो फिर ये इस माशरे का हिस्सा तो है ना। बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और इस हवाले से ख़ास तौर पे आपका और आपकी टीम का शुक्रिया कि आपने एक ऐसे मौजू को एक निस्बतन दीनी और समाजी प्लेटफॉर्म से उस पर बात करने का मौका फ़राहम किया कि जिस पे अमूमी तौर पर उसे हमें ख़ास तनाजुर में ले जाते हैं, और फिर वो हुकूक के एतबार से जो हमारे यहाँ एक अज़ली अब्दी जंग चल रही है उसका हिस्सा बन जाती है, और वो ला हासिल का जो है ना वो उसका नतीजा जो है वो ला हासिल हो जाया करता है। ये जो आपने बात की, और जैसे मुफ्ती साहब के और आपकी गुफ्तगू से जो हम समझ पाए, मैं ऐसे ज़रा थोड़ा अगर आप इजाज़त दें तो आसान कर दूं। वो जो शख्स जिसकी वज़ाक़ता दीनी नज़र आती है, तो अपेरेंटली सबसे पहले उसके बारे में जो ख्याल और गुमान गुजरता है वो यही गुजरता है कि वो नेक आदमी। हाँ, यहाँ पे जो हमारा दीन से वाबस्ता तबका है उसे बड़े ठंडे दिमाग के साथ इस बात को समझना चाहिए कि मुआशरा जब ये बात कहता है तो हकीकत में मुआशरा इस बात का गैर एक लाशऊर में एतराफ़ कर रहा होता है कि ये हमसे हमारा बेहतर आदमी है, इस मुआशरे का ये बेहतर आदमी है, अखलाक के एतबार से, किरदार के एतबार से हम उससे आम आदमी की निस्बत ज़्यादा जिम्मेदाराना रवैये की तवक्को करते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर उसे आलमी दीन ना भी, आपने बिल्कुल सही कहा और मैं इससे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि इतने हज़ार बल्कि इतने लाख लोगों को जो है वो रोज़ाना इस छन्नी से नहीं गुजारा जा सकता कि कौन आदमी आलिम है और कौन नहीं है, लेकिन भारत और उसकी ज़ाहिरी वज़ाक़त से उसका एक दीनी मिजाज नज़र आता है। अगर हम इसे मौलवी या आलिम कहने की बजाय एक दीनी मिजाज वाला आदमी कहें तो शायद ज़्यादा बेहतर हो, यानी जिसके वज़ाक़त से हम तक ये खबर पहुँच रही है कि इस आदमी का दीन के साथ कोई ताल्लुक़ है या इसकी ज़िंदगी में इसकी उठने बैठने में अहमियत रखता है, दीन उसका कोई प्रैक्टिसिंग रिलीजन के तौर पे उसकी ज़िंदगी के अंदर इस्लाम शामिल है। अब होता ये है कि ये सारा मामला हो क्यों रहा है, अगर इसके पस मंज़र में हम जाएं, और ये बहुत अच्छा रहेगा कि अगर हम जुज़वी आभास में जाने की बजाय जो साइड लाइन डिस्कशन है उनमें जाने की बजाय इसी ख़ास नुक्ते के ऊपर रहें कि मुआशरे के अंदर ये हो क्यों रहा है और बतदरीज बढ़ क्यों रहा है। होना भी बड़ा तशवीशनाक है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि ये कई गुना तेज़ रफ्तारी के साथ होना शुरू हो गया। बहुत सारे लोगों का इसके ऊपर मौक़िफ़ ये है कि शायद पहले ये केसेस उस तरह रिपोर्ट नहीं होते थे, लोगों की नज़र में नहीं आते थे, इसलिए जो है ना वो है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितनी जितनी आपके यहाँ फ़िक्री बेरारवी बढ़ती जाती है, इतना ही आपकी यहाँ मुआशरे के अंदर जो बिगाड़ है वो बढ़ना जाता है। जी हाँ, फ़िक्री बेरारवी का मतलब क्या है कि वो जो हमारे यहाँ तरबियत के 4 बुनियादी मसादिर थे ना, उन्होंने अपना काम करना छोड़ दिया। हमने दीन को बतौर एक इल्मुल कलाम के लोगों के साथ उसके ज़ोर पे जो है ना लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ जो हमें दीन सिखाने के ज़राए थे ना, गोया जो हमारी तरबियत गाहें थी, उन चारों की चारों तरबियत गाहों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। वो चारों तरबियत गाहें कौन सी हैं? यानी ज़िंदगी में पहली तरबियत गाह वालिदैन होते हैं, घराना होता है। क्या हमने दयानतदारी से हम सोचें कि हमने कभी अपने घर में इस हवाले से कोई बात हुई? हमारे यहाँ भी तो बच्चा नौजवान हो रहा होता है ना, उस बलोगत की उम्र में जा रहा होता है, क्या हमने आज तक अपने बच्चों को बिठा के उनके साथ 2 टोक लहजे में इस मौजू पर कितनी देर गुफ्तगू की है? हालांकि ये उनकी तरबियत का कितना उस उम्र के एतबार से अहम फेज हो सकता है। दूसरा था दरसगाह या असातिज़ा, क्या वहां पर इसकी तरबियत हो रही है? तीसरा आपका महराब मिंबर और मीडिया है, और चौथा उमूमी तौर पर मुआशरा। मीडिया से ना मिलाएं। महराब मिंबर और मीडिया मैं इसलिए कहता हूँ कि वो भी इब्लाग का एक जरिया है। हाँ। एक बड़ा तबका जो है वो वहां से भी खैर की खबर लेता है, उनकी बात। चौथा उमूमी तौर पर मुआशरा। जब इन 3 जगहों से बंदा अगर किसी वजह से महरूम भी रह जाए ना, तो माजी के ज़मानों में चौथा मुआशरा उसकी तरबियत मुआशरा कर दिया करता था। वो कमी जो रह जाती थी ना, देखें घर की कमी थी ना, मुझे बस एक फिक्रा कहने की इजाज़त दीजिए। घर की कमी होती थी तो दरसगाह से पूरी हो जाया करती थी। अगर दरसगाह में तरबियत नहीं मिलती थी तो महराब मिंबर से, मीडिया से, कहीं से खैर पहुंच जाता था। वहाँ नहीं तो फिर उमूमी तौर पर मुआशरा तरबियत कर रहा होता है। आपके पास आता, मैं रबाब को शामिल कर लूँ जरा इस पे। रबाब, आप मुझे बताइए कि स्टैटिस्टिकली क्या इसको डिनाई कर दें कि ये लोग हम में से नहीं हैं और ये लोग अलग हैं, या पाकिस्तान की या पंजाब की स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है हैरेसमेंट के कानून में? और आपके ज़ाती ख्याल में, बीइंग अ प्रोफेशनल एंड अ लॉयर एंड अ वुमन, आप क्या समझती हैं कि इसकी क्या कॉजेज़ हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं जिस बात पे एक ऐड करना चाहती हूँ वो ये कि हमारे यहाँ पर आपने जैसे क्वेश्चन किया कि हदीस से और आपको किसी चीज़ से ये नहीं मिलता कि इसका रेफरेंस नहीं आप फाइंड आउट कर सके, तो उस वक़्त वो रेफरेंस आप इसलिए फाइंड आउट नहीं कर सके क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन जो थी वो नहीं मौजूद थी। औरतों को और आदमियों को उनके जो बाउंड्रीज़ थी वो सब कुछ उनको बता दी गई थी, और एक गैर आदमी
या एक गैर मर्द, नामहरम औरत या नामहरम मर्द जो है वो आपस में एक दूसरे को जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते थे, बहुत अच्छी बात। जिसकी वजह से जो है हरासमेंट का आपको कोई वो नज़र नहीं आता। उस चीज़ को, उस रूल को, उस वजह को, उस रीज़न को ही ख़त्म कर दिया गया था जिससे हरासमेंट होती। बहुत अच्छी बात बेटा। और दूसरी बात ये कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि हमें पहले कहा जाता है कि पहले हरासमेंट होती नहीं थी, यानी कि मैं ये नियर जो है पास्ट की बात कर रही हूँ, और अब जो है वो हरासमेंट जो है वो बहुत बढ़ गई है। असल में मेरा जितना, यानी कि अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस एंड अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स, असल में ये चीज़ अब ऑनलाइन ऑन एयर होने लग पड़ी है। लोग जो हैं पहले अपने आप को बताने के लिए कि वो हरास होते थे, वो इस चीज़ से झिझकते थे, शर्माते थे और शायनेस की वजह से पीछे हो जाते थे। बिकॉज हरासमेंट होना एक अलहदा हरासमेंट है और उस हरासमेंट को प्रूफ करना एक और हरासमेंट है। तो यानी कि एक हरासमेंट को आप प्रूफ करने के लिए अगर कहीं कोर्ट में जाते हैं तो आप इनफैक्ट नेक्स्ट हरासमेंट में चले जाते हैं, क्योंकि आपसे 100 किस्म के सवाल होते हैं जिसमें आपने अपने आप को एक्सप्लेन करना होता है। तो आप हरासमेंट में ही को प्रूफ करते हुए फर्दर हरासमेंट में चले जाते हैं। बहुत अच्छी बात। जैसे कि अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर जो हरासमेंट है दैट ओनली बिलोंग्स टू वुमेन। इट इज़ नॉट द फैक्ट। द फैक्ट इज दिस कि इट बिलोंग्स टू एवरी पर्सन, इवन चिल्ड्रन, इवन मैन। यस, बिल्कुल ठीक है। जिसको जिसको अवेयरनेस नहीं है, उसको पता नहीं है कि हरासमेंट है क्या। उसको ये नहीं पता कि अगर तुम्हें कोई गाली दे रहा है, तुम्हें नहीं दे रहा, तुम्हारे सामने बैठ के कोई माँ बहन की गाली भी दे रहा है, तो इसका मतलब है तुम्हें हरास किया जा रहा है।